भोपाल में आपातकाल और युवा विषय पर राष्ट्रीय विमर्श। आरएसएस के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य भैयाजी जोशी ने आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में तीखे प्रहार किए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत एक जागृत राष्ट्र है और यहाँ की रगों में लोकतंत्र बसता है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई भी व्यक्ति यहाँ तानाशाह बनने की कोशिश करेगा तो ये देश उसे कभी स्वीकार नहीं करेगा और ऐसा प्रयास करने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। भोपाल के सैम ग्लोबल यूनिवर्सिटी में हिंदुस्तान समाचार और सैम ग्लोबल यूनिवर्सिटी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में भैयाजी जोशी मुख्य वक्ता थे। उन्होंने 1975 के दौर को याद करते हुए कहा, सत्ता का मोह। इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा निर्वाचन रद्द किए जाने के बावजूद तत्कालीन प्रधानमंत्री ने पद नहीं छोड़ा और व्यक्तिगत प्रतिष्ठा के लिए लोकतंत्र की बलि दे दी। उन्होंने बताया कि कैसे मीसा कानून के जरिए अभिव्यक्ति की आजादी छीनी गई और कोर्ट के दरवाजे बंद कर दिए गए। 1977 के चुनावों ने साबित किया कि भारतीय समाज डरता नहीं है। जनता ने अपनी ताकत दिखाई और काले कानून को उखाड़ फेंका। हिंदुस्तान समाचार न्यूज एजेंसी के इस सारे व्यवस्थापन का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जून 25 से जून 26 तक वर्ष भर में विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा एक देश का विस्मृति में जाने चाहिए ऐसी घटनाओं को फिर एक बार स्मरण करने का अवसर उन्होंने लिया कि ताकि नई पीढ़ी समझ सके कि किस प्रकार की परिस्थिति से ये देश गुजरा है। और इसलिए इस कार्यक्रम की अपनी एक महत्ता। 2 प्रकार की पुस्तिकाएं यहाँ पर पत्रिकाएं प्रकाशित हुई, उसमें पर्याप्त मात्रा में और सामग्री हम सब लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगी। शायद ही यहाँ कुछ लोग होंगे जिन्होंने उस आपातकाल का अनुभव किया है। जिन्होंने अनुभव किया वो कई बातों को अपनी स्मृति से हटाना उनके लिए भी असंभव हो। देश स्वतंत्र होने के बाद अपने संविधान के आधार पर देश चलेगा। इस नाते एक विशिष्ट अध्ययनशील व्यक्तियों की समिति के द्वारा एक संविधान का निर्माण किया गया। तो देश को सुरक्षित सुनियोजित संचालित करने हेतु संविधान बनाया जाता है। ये आपातकाल का जो कानून है वो उसके अंतर्गत आता है। परंतु हम जब देखते हैं कि 1975 में इस प्रकार के शासन को प्राप्त अधिकारों का कैसे दुरुपयोग किया गया, उस समय देश में कोई संकट नहीं, देश के स्वाभिमान और सम्मान और सुरक्षा को कोई चुनौती नहीं थी। फिर प्रश्न आता है कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ेगी। एक देश का दुर्भाग्यपूर्ण और काला इतिहास है। 1975 26 जून को शुरू हुआ और कहीं 19-20 मार्च 1977 को वो कालखंड समाप्त हो गया। जब 18-19-20 दिनों का कालखंड होता है। क्या हुआ था? सत्ता में बैठी हुई व्यक्ति निरंकुश सत्ता चाहता है। हम कुछ भी करेंगे और उसके विरोध में कोई स्वर उठा नहीं सके, कोई रोक नहीं सके। इस प्रकार का एक आत्म केंद्रित व्यक्ति केंद्रित विचार करते हुए इस कानून का सहारा लेते हुए 25 जून की मध्यरात्रि को ये आपातकाल घोषित किया गया। 26 जून के समाचार पत्र खाली थे, संपादकीय कोई लिख नहीं पाया था। छपी हुई सामग्री रातों रात निकाल दी गई, निकालनी पड़ी। सब प्रकार के जनतंत्र के द्वारा प्राप्त अधिकारों का हनन करते हुए केवल और केवल एक व्यक्तिगत इच्छा आकांक्षाओं की पूर्ति की दिशा में बढ़ना है। सब प्रकार की बातों को रोककर मुझे आगे जाना है। इस प्रकार का एक असुरी भाव जिस व्यक्ति के मन में था उसने ये सब कानून लाया। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर युवाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा, लोकतंत्र के अपहरण की घटना से युवाओं को सीखना चाहिए। सत्ता का दुरुपयोग कितना विकट हो सकता है, इसका उदाहरण आपातकाल है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के सपने को पूरा करना ही राजनीति का असली लक्ष्य होना चाहिए। आपातकाल में किस तरीके से लोकतंत्र का अपहरण हुआ, सत्ता के सदुपयोग और सत्ता के दुरुपयोग में क्या अंतर होता है, और जब सत्ता का दुरुपयोग होता है तो कितनी स्थिति विकट हो सकती है, ये आपातकाल में हम लोगों ने देखा है। जनता के आशीर्वाद से मिली हुई सत्ता इस बात के लिए नहीं है कि वो
कुर्सी हमारे हाथ से जाने का खतरा आ जाए, और वो भी उच्च न्यायालय के आदेश पर, तो हम ऐसी स्थिति पैदा कर दें कि लाखों लोगों को जेल के अंदर ठूस दिया जाए, प्रताड़ना दी जाए, प्रेस की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया जाए, इससे भयावह स्थिति नहीं हो सकती है। उन लोगों के लिए इससे कोई चिंता का विषय नहीं हो सकता जिन लोगों ने लोकतंत्र की स्थापना एक बड़े मिशन को पूरा करने के लिए की गई। उस समय इंदिरा जी के खिलाफ उच्च न्यायालय ने उनके चुनाव को अवैध कर दिया, तो आपने उच्च न्यायालय के आदेश का पालन किए बिना फिर से नया जनादेश प्राप्त करें, उस दिशा में जाने के बजाय अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी जैसे और ऐसे असंख्य राजनीति में काम करने वाले वरिष्ठ लोगों को आपने उनके घरों से रात के अंधेरे में पकड़ पकड़ के और जेल के अंदर पहुंचाकर और जिस तरीके से प्रताड़ना दी, इससे बड़ा राजनीतिक अपराध और कोई नहीं हो सकता। और ये आपातकाल के दौरान, उसके बाद जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में हिम्मत न हारते हुए देश गलत दिशा में न जाने पाए, और उस समय आदरणीय राम बहादुर राज जी को भी मैं स्मरण करना चाहता हूं, जो जयप्रकाश नारायण जी के साथ उन योजना को बनाने में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है कि किस तरीके से आपातकाल की विपरीत परिस्थितियों से निपटना है और किस तरह से आगे का कार्य योजना बनानी है। और उसके बाद अंततः इस प्रकार की राजनीति की समाप्ति हुई, जनता पार्टी की सरकार बनी और एक उस मानसिकता को समाप्त करने का काम हुआ जिस मानसिकता ने राजनीति को एक परिवार तक सीमित करने का काम किया। अभी भी उस मानसिकता के लोग अभी उससे उभरे नहीं है, अभी वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। पूर्व राज्यसभा सदस्य कैलाश सोनी, जिन्होंने खुद उस दौर की यातनाएं झेली हैं, ने इसे संविधान की आत्मा पर प्रहार बताया। उन्होंने कहा कि आज युवा जिस स्वतंत्र वातावरण में सांस ले रहे हैं, वो अनगिनत लोकतंत्र सेनानियों के बलिदान का परिणाम है। इस कार्यक्रम के दौरान प्रसिद्ध मासिक पत्रिका नवोत्थान और पाक्षिक पत्रिका युगवार्ता के विशेष अंकों का विमोचन भी किया गया। आपातकाल की धुंधली सी कल्पना हमें कोविड के कालखंड में कुछ एहसास हो सकती है। एक कोविड का ऐसा कालखंड जो हमने अपने पूरे जीवन काल में, 100 साल के जीवन काल में नहीं देखा, इससे बीभत्स घटना दुनिया में समाज जीवन जीने के लिए जितनी भी समाज व्यवस्थाएं हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ कोई व्यवस्था है तो ये लोकतंत्र है, जनतंत्र है। और लोकतंत्र के इतिहास में और हिंदुस्तान में आजादी के बाद आज तक कभी ऐसी घटना नहीं हुई जो जून 1975 में 25 और 26 जून की मध्यरात्रि में घटित हुआ। पहली बार एक व्यक्ति ने अपनी सत्ता के पासा के लिए केवल हम बने रहे, इसके लिए सारी संवैधानिक मर्यादाओं को धूसरित करके बिना कोई संवैधानिक प्रावधान के और इस देश में रातों रात इमरजेंसी इंपोज की। आज भी इमरजेंसी को जिनमें भुगता है, इमरजेंसी की चर्चा आते ही उनके शरीर में सहरन हो जाती है। कार्यक्रम में हिंदुस्तान समाचार के अध्यक्ष अरविंद भालचंद्र माडीकर, सैम ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर हरप्रीत सलूजा और कुलाधिपति प्रीति सलूजा सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। बहुभाषी न्यूज एजेंसी है, मल्टीलिंगुअल न्यूज एजेंसी है, जो एक साथ 15 भाषाओं में, 15 भारतीय भाषाओं में समाज संप्रेषण का कार्य करती है। हम ये समाचार कई अखबारों को, न्यूज़पेपर्स को देते हैं, प्रसार भारती यानी दूरदर्शन, आकाशवाणी को भी देते हैं, गूगल भी हमसे समाचार लेता है और पैसे भी देता है।
वो अमेरिकन कंपनी, हम शुद्ध भारतीय है। डेली हंट एग्रीगेटर है, कई न्यूज पोर्टल्स है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर है, और हम लोग राष्ट्र सर्वोपरि मान करके, सोच करके, समझ करके खबर हम देते हैं जो निष्पक्ष होती है और खबर एज इट इज होती है। लगभग 10 साल से मैं हिंदुस्तान समाचार से जुड़ा हूँ। प्रत्येक दिवस एक नया होता है, अच्छा होता है, चुनौती भरा होता है, और मुझे बड़ा आनंद है, विश्वास है कि जो मेरे 175 स्थायी साथी है जो पूरे भारत भर में फैले हुए हैं, 22 ब्यूरोज हैं, 700 फ्रीलांस स्ट्रिंगर्स है, वो दिन रात एक करके 24/7 × 365 डेज खबर देने का कार्य करते हैं। हम पर्दे के पीछे हैं, हमको कम जानते हैं लोग, लेकिन जैसा कोविड काल का उल्लेख हुआ, तो कोविड काल में जो आकाशवाणी और उनके जो केंद्र थे वो कई बंद होने पड़े, जैसे मुंबई भी बंद करना पड़ा था, तो वो पुणे में होने लगा, चंडीगढ़ में कुछ हो रहा था। तो ये लोग हमको मानते थे, और इन लोगों में से कुछ लोगों ने लिख के दिया सरकार को कि कोविड काल में हिंदुस्तान समाचार नहीं होता तो शायद हम सही खबरें जनमानस तक नहीं पहुंचा सकते। तो ऐसी आपकी एक हिंदुस्तान समाचार की एजेंसी है। आज से 78 वर्ष पूर्व 10 अप्रैल 1948 की इसकी स्थापना हुई है। युवा साथियों, सोचो 1947 में हमको स्वतंत्रता मिली, तो तब तक हमारे जो शिखर पुरुष थे, श्रेष्ठ पुरुष थे, उन्होंने ये सोचा कि जो कुछ भी अब हमारे देश में घटेगा वो सारा के सारा भारतीय भाषाओं में प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। जैसा कि अभी निवेदिता जी ने बताया, आपातकाल में हम पर कितना जबरदस्त प्रहार हुआ कि 1983 में हमको स्थगित करना पड़ा। हिंदुस्तान समाचार का जो प्रवास शुरू हुआ बहुत पीक पीरियड तक पहुंच गई। टेलीप्रिंटर को आप लोगों में से कुछ लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, तब ये ईमेल वगैरह का सिस्टम नहीं था, क्लाउड बेस्ड सिस्टम नहीं था। तो एक कार्यालय में समाचार टाइप किए जाते थे और जो उनके सब्सक्राइबर है उनके वो प्रिंट आउट लंबा के लंबा निकलता था। तब वो केवल अंग्रेजी में था, लेकिन हिंदुस्तान समाचार ने इसको देवनागरी लिपि में पहली बार लाया। मैं इस मंच से सेंट ग्लोबल विश्वविद्यालय के जो व्यवस्थापक हैं उन सबको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ। सेंट ग्लोबल यूनिवर्सिटी के जो हमारे हरिप्रीत सलूजा जी हैं, तो देखिए हरिप्रीत, जहाँ पे हरि की प्रीत होती है वहाँ पे माननीय सुरेश यानी ऐसा स्वर जिसमें ईश्वर का वास हो, जो हम सबको आनंद की अनुभूति कराए, सत्य से साक्षात्कार कराए, तो ऐसे माननीय भैया जी जोशी जी का सानिध्य हमको प्राप्त हुआ। उप मुख्यमंत्री जी आ गए हैं और वो आप लोगों से, जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो देश भर से यहाँ पर पढ़ते हैं और अलग अलग संस्थानों से आए हैं, उन सबसे संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे, मुखातिब होंगे। तो मैं इस मंच से और इस मंच के लिए माननीय हमारे जो अध्यक्ष हैं अरविंद माडिकर जी, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मध्य प्रदेश के लिए और भोपाल के लिए ये कार्यक्रम तय किया। आपातकाल का विषय आप सब युवाओं के बीच जाए, इसके लिए सेंट ग्लोबल यूनिवर्सिटी को तय किया, तो उन्होंने ये हमें आतिथ्य का अवसर दिया, इसके लिए हम तो धन्यवाद देते हैं।